एक नई दुल्हन, एक सपनों का हनीमून और मेघालय के घने अंधेरे जंगल में एक मौत जो दिल दहला देता है। राजा राघवंशी एक जवान आईटी प्रोफेशनल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मेघालय आया था अपनी पत्नी सोनम के साथ। लेकिन जो खुशी का पल होना चाहिए था वो बन गया एक मिस्ट्री जो पूरे देश का दिमाग में घूम रहा है। क्या राजा की मौत एक एक्सीडेंट थी या कोई गहरी साजिश का हिस्सा? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ने कई राज खोले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दैट इज जुर्म या मिस्ट्री, जहां हम हर वीक लाते हैं दुनिया भर के अनसॉल्व मिस्ट्रीज और ट्रू क्राइम स्टोरीज। मैं हूं आरडीजे और ये है चैनल उनके लिए जो सच का पता लगाना चाहते हैं। अगर ये पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाओ। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इंदौर के एक छोटे से शहर में जहां राजा राघवंशी रहता था। राजा 28 साल का एक सीधा साधा मेहनती लड़का, एक रेपुटेड आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राजा अपने परिवार का लाडला था। उसके दोस्त बताते हैं कि वो हमेशा मुस्कुराते रहता था। उसका परिवार और वो खुशहाल जीवन जीते थे, एक सुकून भरी जिंदगी। और फिर राजा की जिंदगी में आई सोनम शर्मा। 25 साल की सोनम एक शर्मीली सुंदर लड़की जो अपने परिवार के कहने पे अरेंज मैरिज के लिए तैयार हो। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक राजा और सोनम का रिश्ता एक रिश्तेदार ने फिक्स कराया था। दोनों के परिवार इस जोड़ी से खुश थे और बात जल्दी ही शादी तक पहुंच गई। 11 मई 2025 को इंदौर के एक बड़े मैरिज हॉल में राजा और सोनम का शादी होता है। सोचिए दोस्तों, रंग बिरंगे डेकोरेशंस, बैंड बाजा और ढेर सारी खुशियाँ। लोगों ने सोशल मीडिया पर जेनरिक वेडिंग फोटोज देखी जिसमें नए जोड़े को ब्लेसिंग्स दी जा रही थी। ये एक ऐसा पल था जो हर नए कपल्स के लिए खुशी का होता है। लेकिन क्या ये खुशी असली थी? शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 20 मई राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए निकल पड़े, मेघालय के चेरापूंजी के लिए। राजा को नेचर से प्यार था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो चेरापूंजी के वाटरफॉल्स और जंगल्स देखना चाहता है। सोनम के लिए एक नई शुरुआत थी, एक एडवेंचर जो शायद उनके रिश्ते को और मजबूत करता, या शायद एक कहानी का शुरुआती पॉइंट जो बिल्कुल अलग था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राजा और सोनम के एक परफेक्ट कपल थे या उनके बीच कुछ छुपा था? दोस्तों, अब कहानी लेती है एक डार्क में। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो अपने घने जंगल और बारिश के लिए मशहूर है। चेरापूंजी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं। लेकिन 23 मई 2025 को ये सुंदर जगह बन गई एक मिस्ट्री का सेंटर। सुबह के 6 बजे राजा अपने रिजॉर्ट से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा को जंगल ट्रायल्स पर वॉक करना पसंद था। सोनम ने पुलिस को बताया कि राजा उस दिन भी अपनी रूटीन फॉलो कर रहा था, एक सिंपल वॉक, एक नए दिन की शुरुआत। लेकिन घंटों बीत गए और राजा वापस नहीं आया। सोनम ने रिजॉर्ट स्टाफ को बताया और जल्दी ही लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। सोचिए दोस्तों, एक न्यूली वेड कपल हनीमून पर और एक अचानक गायब हो जाता है। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन चेरापूंजी के जंगल इतने डेंस हैं और वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि सर्च करना आसान नहीं था। पहले दिन कुछ नहीं मिला, ना फोन का सिग्नल, ना कोई विटनेस। सोनम का कहना था कि राजा शायद जंगल में खो गया हो या किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ हो। लेकिन पुलिस के लिए कुछ बातें थोड़ी सी अलग थी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सोनम की स्टेटमेंट्स भी छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज थी, जैसे राजा ने कौन सी जैकेट पहनी थी, ब्लू या ब्लैक। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन पुलिस के लिए ये क्लू बन सकता था। 10 दिन तक पुलिस, लोकल्स, वॉलंटियर्स और ड्रोन्स ने जंगल छाना, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर 2 जून को एक लोकल शेफर्ड ने चेरापूंजी के एक रिमोट जंगल एरिया में एक लाश देखी। पुलिस रिपोर्ट्स कंफर्म करते हैं कि राजा राजवंशी की ही लाश थी। उसके सीने और गले पर चाकू के घाव थे।
दोस्तों, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर था। सवाल ये था, कौन था इसके पीछे और क्यों? अब पुलिस के सामने एक बड़ा पजल था। राजा की लाश मिली, लेकिन मर्डर वेपन, उसका फ़ोन, वॉलेट, कुछ भी उसके पास नहीं था। चेरापूंजी के जंगल में बहुत राज छिपे थे और पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज बन गया था। सबसे पहले पुलिस का ध्यान गया सोनम पर, क्योंकि वो आखिरी इंसान थी जिसको राजा के साथ देखा गया था। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सोनू ने पुलिस को बताया कि उसका राजा के साथ कोई झगड़ा नहीं था। वो दोनों हनीमून पर खुश थे, एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने सोनम का फ़ोन चेक किया तो उन्हें कुछ अजीब बातें दिखी। सोनम के फ़ोन में एक नंबर से रिपीटेड कॉल्स आए थे। ये नंबर था विक्रम मल्होत्रा का, जो सोनम का कॉलेज फ्रेंड था। विक्रम से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि वो सिर्फ एक दोस्त था और उसका राजा केस से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन न्यूज़ सोर्स के मुताबिक विक्रम के जवाब में कुछ गैप्स थे जो पुलिस को सस्पिशियस लगा। इसके साथ पुलिस ने राजा के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे। एक रिपोर्ट के अनुसार राजा ने शादी के बाद अपने सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा सोनम के नाम ट्रांसफ़र किया था। दोस्तों, सोचिए, क्या ये एक नॉर्मल डिसीजन था जैसे नए कपल्स अक्सर करते हैं, या इसके पीछे कोई और मोटिव था? एक और क्लू मिला जब पुलिस ने जंगल के पास एक लोकल ढाबा का सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। इसमें एक अनआइडेंटिफाइड आदमी दिख रहा था जो राजा के डिसअपीयरेंस के टाइम के समय आसपास था। ये आदमी विक्रम नहीं था, तो फिर ये था कौन? पुलिस ने लोकल कम्युनिटी से भी लीड मांगी। कुछ लोकल्स ने बताया कि जंगल में कुछ आउटसाइडर्स देखे गए थे, लेकिन कोई क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं था। इन्वेस्टिगेशन अब एक नए मोड़ पर थी। दोस्तों, अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और गहराई से चलाया। सोनम और विक्रम के बीच कॉलेज टाइम से एक कनेक्शन था, लेकिन क्या ये कनेक्शन इतना गहरा था कि मर्डर तक जा सकती है? ये अभी भी एक सवाल था। जंगल के पास एक खंडहर में पुलिस को एक चाकू मिला। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चाकू पर राजा के ब्लड के ट्रेसेस थे, जो इसे मर्डर वेपन के रूप में कंफर्म करता है। ये एक बड़ा ब्रेकथ्रू था, लेकिन सवाल अब भी यही था, ये चाकू किसका था? इसके अलावा जब पुलिस ने सोनम के लगेज को दोबारा चेक किया तो उन्हें एक जैकेट मिली जिसमें ब्लड स्टेन्स थे। फोरेंसिक टेस्ट ने कंफर्म किया कि ब्लड राजा का था। सोनम ने पुलिस को बताया कि शायद जंगल में किसी ने उन पर अटैक किया हो और वो ब्लड उसी इंसिडेंट का हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से कन्विंसिंग नहीं था। विक्रम से जब दोबारा पूछताछ हुई तो उसने कंफर्म किया कि वो मेघालय में था और उस टाइम मर्डर के समय वो वहाँ नहीं था। एक और लीड मिला जब राजा के कलीग ने पुलिस को बताया कि राजा की शादी के बाद सोनम के बिहेवियर में कुछ चेंजेस थे, जिसकी वजह से राजा परेशान था। कलीग के मुताबिक राजा को लगता था कि सोनम का किसी और से कांटेक्ट हो सकता है। दोस्तों, सोचिए, क्या राजा ने सोनम को कन्फ्रंट किया था? क्या ये कन्फ्रंटेशन उसकी मौत का कारण बना, या क्या ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था? अब ये कहानी कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। सोनम और विक्रम को पुलिस ने अरेस्ट किया। सोनम पर मर्डर का चार्ज लगा और विक्रम पर कंस्पिरेसी का सस्पिशन था, लेकिन कोर्ट में दोनों ने अपने आप को बेकसूर बताया। सोनम का कहना था कि वो राजा से प्यार करती थी और उसने कुछ गलत नहीं किया। विक्रम ने भी कहा कि उसका इस केस से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक सोनम और विक्रम ने राजा के इंश्योरेंस मनी या प्रॉपर्टी के लिए मर्डर की प्लानिंग की हो सकती है, लेकिन डिफेंस ने आर्ग्यू किए कि सारे प्रूफ्स सर्कमस्टेंशियल है। कोई सॉलिड एविडेंस सोनम या विक्रम को मर्डर से डायरेक्टली नहीं जोड़ता। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और मीडिया और पब्लिक के बीच इसमें ढेर सारी डिस्कशंस छिड़ी हुई है। क्या राजा की मौत के पीछे एक बड़ी साजिश थी, या क्या ये एक ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट था? दोस्तों, सच क्या है?
क्या पुलिस के पास इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए काफ़ी एविडेंस है या कुछ और राज भी अभी छिपे हुए हैं? दोस्तों, ये थी राजा रघुवंशी की मौत की कहानी, एक मिस्ट्री जो अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। मेघालय के जंगल में छुपा सच एक दिन सामने आएगा या हमेशा एक राज बना रहेगा? आपके इस पे क्या नज़रिया है? कमेंट सेक्शन में अपना थॉट शेयर करें और अगर वो कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।